हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। कौन है जिसको आपसे प्यार है और क्यों है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, सो आपसे जितना रेजोनेट हो आपने उसी को कंसीडर करना है। किसी भी चीज़ को कंपल्सिवली आप लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, ठीक है? गो विद द फ्लो चलना है, जितना इजीली रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ओके, वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। So let's start the reading. Thank you so much for all of your support and for your feedback, guys. I'm very thankful to each one of you and God bless you all. So let's see. जान लेते हैं who is in love with you. कौन है जिसको आपसे प्यार है, या कौन जो है वो आपसे प्यार करते हैं? Who is in love with you? Who is in love with you? And why? सबसे पहले मैं oracles यूज़ कर रही हूँ and then I will use the tarot. Who is in love with you? First we have sweet talk. For some of you this is the person जिसको शायद आपसे बात करना या तो अच्छा लगता है, या फिर आपकी इनके साथ जो भी बातचीत रही है इनको ऐसे लगा जैसे आप बहुत अच्छी बातें करते हो, आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है। यस, कुछ लोगों की। अदरवाइज़ इनको ऐसे फील होता है कि जैसे ना आपसे अब मतलब आपकी वर्ड सिलेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, जो इनको बड़ी इम्प्रेस की हैं। वी हैव बैड न्यूज़, बट आई फील दिस इज़ द पर्सन जिसने शायद हो सकता है या तो आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है या फिर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनके लिए एक बैड न्यूज़ है। बट लेट्स सी मोर। बट आई फील दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी कोई ना कोई टाइम स्पेंड कर चुके हो, कोई ना कोई आपकी मीटिंग हो चुकी है, या वी हैव इट्स अ नोट स्ट्रिंग्स। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि ये इंसान कोई बिल्कुल न्यू है। नो, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। वी हैव बैक स्टैबिंग, या दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान वो है जिसने ऑलरेडी आप लोगों को कोई ना कोई चीट किया है, पेन दी है, आपको रिजेक्ट किया है, आपके साथ लव बॉम्बिंग की है, आपके साथ कोई ना कोई माइंड गेम्स खेली हैं और आपको रिजेक्ट किया है। डेफिनेटली आपके लिए न्यूज़ बैड थी। हो सकता है इस इंसान ने फ़ोन कॉल पे कोई ना कोई लास्ट टाइम आपके साथ इनकी बात हुई है और उसी में ही आपको इस इंसान ने रिजेक्ट किया है, या फिर आपके बीच में जो भी कोई एक कनेक्शन था, रिलेशन था लव का, वो ख़त्म किया। आपके लिए बैड न्यूज़ रही है, बट ऐसे लग रहा है जैसे शायद हो सकता है आपने किसी बात पे कोई झगड़ा नहीं किया, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके रिजेक्शन को खामोश हो गए। या वी हैव इट्स सेक्स एडिक्शन। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान सेक्सुअली आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, एंड कुछ लोगों की तरफ से, आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बट कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ना कोई सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन रहा है। अदरवाइज़ हो सकता है ये इंसान ऐसा कनेक्शन कोई रखना चाहते थे, बट मे भी आप लोगों ने इस इंसान को इस चीज़ के बारे में या तो डिनाई किया, या फिर किसी तरह से इसी वजह से हो सकता है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया। बट फॉर सम मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे हो सकता है इस इंसान के और आपके बीच में कुछ लोगों की तरफ से ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके बीच में हो सकता है आपके बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा है। यस, कोई ना कोई डिवोर्स का केस हो सकता है आपके बीच में चल रहा है, और मे बी आप ऑलरेडी आपके या इनके कोई बच्चे भी हैं, एंड वी हैव रोमांस। बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं रोमांटिकली आप लोगों में अभी भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अभी भी ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रोमांस को बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे आपने इनके साथ कोई झगड़ा नहीं किया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी इंप्रेस कर गई हैं, काफ़ी इफेक्ट इस चीज़ का इन पे हुआ है। एक अच्छा जो है ना वो एक इम्पैक्ट इनके ऊपर आया कि आप लोगों ने इनसे बातचीत अगर की भी है तो बहुत नॉर्मल वे में की है, या बहुत एक तरह से अपने टोन को लाइट और बहुत ही हम्बल रख के आपने इनके साथ काइंड वर्ड्स को यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हो सकता है ये पर्सन हाइपर थे या कुछ इन्होंने ऐसा आपको बोला हो, बट आपने जब ऐसी वर्डिंग को यूज़ नहीं किया और बड़े आराम से इस चीज़ को टैकल किया, बड़े आराम से इस चीज़ को हैंडल किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को जब अब याद आती है ना तो वो उनको
बहुत आपकी तरफ से इम्प्रेस की गई हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपके साथ रोमांस को बिल्ड करना चाहते हैं, अभी भी रोमांटिकली ये पर्सन आप लोगों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी इस इंसान के दिल में आपके लिए, इस पर्सन की सोल में आपके लिए कोई ना कोई लव एलिमेंट है। बिकॉज स्टिल अभी भी लग रहा है कि इस इंसान को आपसे प्यार है और ये रोमांटिकली कोई ना कोई अभी भी कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी जो रिजेक्ट आपको कर दिया, या फिर अगर आपके हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन है तो उसमें हो सकता है डिवोर्स का कोई ना कोई इशू जो चल रहा है, ये इंसान इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लगता है शायद हो सकता है आप सॉर्ट आउट ना करना चाहो। यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनकी तरफ से जो आपको बैड न्यूज़ मिली है, तो इनको लगता है कहीं ये ना हो बदले में अब आप भी इनकी ये सारी ऑफ़र को रिजेक्ट करके इनको भी बैड न्यूज़ दे दो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है आपके आपस के कनेक्शन में कोई ना कोई झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा आपस में कोई कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स, जिसकी वजह से हो सकता है ये कनेक्शन या फिर ये मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी इफेक्ट हुई है। यस, काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से शायद चीज़ें जो हैं आपने भी खामोशी से एक्सेप्ट कर ली बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए। वी हैव हैप्पी सिंगल, बट राइट नाउ इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, स्ट्रेस फ्री हो, और यही चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा जो है वो आप लोगों की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रही हैं। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करते हो, जितना आप जो है अपने आप से प्यार करते हो, उतना ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस इंसान का भी कुछ ना कुछ मुझे यही दिख रहा है। आप लोगों ने हो सकता है अपनी लाइफ के कोई ना कोई गोल सेट किए हैं, या फिर अपने करियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस हो, स्पेशली जब अगर आप लोग वर्किंग पर्सन हो, फीमेल स्पेशली हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेल तो वर्क करते ही करते हैं बट कुछ लोग नहीं भी करते हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना इस इंसान को आप कह लो कि डिस्टर्ब करती हुई मुझे दिख रही हैं। यस, और इनको लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान जो है ना क्रिमिनल है, ये इंसान मुजरिम है, ये इंसान ने गलत किया आपके साथ, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज इस इंसान की तरफ से जो रिजेक्शन मिली है ना, उसी का इस इंसान को एक अफसोस है, इसी चीज़ का इस इंसान को रिग्रेट है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली आप लोगों की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये इंसान कोई ना कोई अभी भी ये सी गाइस, इट्स अ शेम, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन अ गिल्ट। ये पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है ना, इस इंसान को लगता है इन्होंने गलत किया है। उस चीज़ की वजह से ये पर्सन काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं, काफ़ी एम्बेरस्ड हैं, काफ़ी अशेम्ड हैं। आपको फेस किस तरह से करें, ऐसा लग रहा है ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पर्सन अपना फेस को हाइड कर रहे हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली अब इनको लगता है कि अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे आपको या इनको गिल्ट हो रहा है आपके साथ जैसे भी ट्रीट किया। इनको फील होता है कि ये पर्सन क्रिमिनल है, इसने गलत किया आपके साथ, नहीं करना चाहिए था ऐसे। और ये चीज़ें डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में या बहुत ही ज़्यादा एक हसल में हुई हैं। इस इंसान ने बिना सोचे समझे ये किया है। यस, क्योंकि कन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान ने जो है, शायद इनको था यही पर्सन हर चीज़ जो है वो बियर कर रहे हैं, जबकि हो सकता है एक्चुअल में आप हर चीज़ को बियर करते थे, टॉलरेट कर रहे थे। बट ये इंसान जो भी है ना कहीं आपकी बातों को याद कर रहे हैं, जिस तरह से आप कम्युनिकेशन करते थे, जिस तरह से आप बात करते थे, कोई ना कोई हो सकता है आप काफ़ी आपकी जोली नेचर थी। बस इस जोली को इस इंसान की कुछ टॉक्सिसिटी ने या फिर इस इंसान के कुछ बिहेवियर ने, डिसएग्रीमेंट्स की वजह से आप लोगों के अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आए थे। चेंजिंग ऐसी कि एक हैप्पी पर्सन भी होगा ना, उसका कनेक्शन किसी टॉक्सिक या नार्सिस्टिक या कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन से बनेगा ना, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उस इंसान के साथ हो, कनेक्ट हुए हो। तो जो इंसान जैसा होता है आप उसके साथ कनेक्ट होकर वैसे हो जाते हो कहीं ना कहीं, चाहे वो 10% है, चाहे वो 20% है, चाहे वो 40 या 50% ही क्यों नहीं है। तो इसीलिए सोच समझ के अपने आप को किसी भी पर्सन से कनेक्ट करें आप, स्पेशली अगर आप लव रिलेशनशिप को देख रहे हो या कोई मैरिज के लिए इस चीज़ों को देख रहे हो। इस चीज़ों में ये चीज़ें काउंटर करोगे, आप लोगों को उस इंसान से एनर्जी क्या आ रही है, वाइब क्या आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों पे भी उस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है। बट आप लोगों ने अब जो है ना इस इंसान को कहीं ना कहीं डेफिनेटली उस तरह से डील ऐसे किया कि आप खामोश रहे हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया आपने। और इस इंसान ने अगर बोला आपको कि नहीं इसको रहना ख़त्म करना है, तो मुझे लग रहा है आपने कुछ भी नहीं बोला, इस बैड न्यूज़ को आपने चुप करके बियर कर लिया। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को अंदर ही अंदर जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही हैं कि आप कुछ बोले क्यों नहीं, आपने कुछ लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया। तो हो सकता है इससे पहले आप लड़ाई झगड़ा करते रहे हो, बट इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को पेन दी है, बैक स्टैबिंग की है। बैक स्टैबिंग ऐसी भी हो सकती है कि मे बी इस इंसान ने आपसे शादी करनी थी, या फिर आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई रिलेशन बना फिजिकल।
कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। बट इस टाइम इस पर्सन को लगता है आप सिंगल हो, अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ आप डेफिनेटली इंजॉय कर रहे हो, या फिर आप लोग जो हो अपनी लाइफ में, शायद कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपने कहीं किसी और को डेट करना स्टार्ट तो नहीं कर दिया, आप स्ट्रेस फ्री इतने हो, इतने नॉर्मल दिख रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया रोमांटिकली। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आपके आ भी गया हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं भी इस इंसान के लिए एक बैड न्यूज़ है। शौक हो रहे हैं ये पर्सन, और इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत ट्रीट किया, इनको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, जिसका इस इंसान को काफ़ी गिल्ट हो रहा है। और गिल्ट ऐसी चीज़ है, जब तक आपके अंदर वो चीज़ रहेगी आप अपनी ज़िंदगी में आराम से रह नहीं पाओगे, आपका सुख चैन नींद सब कुछ जो है वो टोटली बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ लोगों के यही सीन चल रहा है। यस, क्योंकि कुछ लोगों को अभी ऐसा लग रहा है जैसे रियलाइज़ हो रहा है अभी कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, तो उस इंसान को डेफिनेटली अभी भी दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। बट इनको लगता है शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो आपके साथ जो भी इनकी कन्वर्सेशन रही है या जो भी इनकी आपके साथ बातचीत रही हुई है वो इनको याद आती है अब। Anyhow, let's see more from the tarot. Who is in love with you? बट जितना स्ट्रेस ये पर्सन आपको दे रहे थे कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, उतना इनको लगता है आप स्ट्रेस फ्री हो अपनी सिंगल लाइफ में, या फिर अपने इस टाइम जिस सिचुएशन में हो आप, लाइक अपने लाइफ में आपने सेट गोल जो किए हुए हैं अपनी लाइफ के, उसमें आपको कोई लाइक टेंशन नहीं है, आप बड़े चिल दिख रहे हो, इनको कूल दिख रहे हो। और इसी वजह से भी कुछ लोगों को ज़्यादा जो है ना वो गिल्ट हो रहा है कि ये फिर भी सुकून में नहीं है आपके साथ, आपको रिजेक्ट करके भी, और आपको रिजेक्शन मिल भी गई है इनकी तरफ से, तो आप जो है वो बहुत फ्री, टेंशन फ्री दिख रहे हो इनको। Who is in love with you and why? We have it's a 3 of Pentacles. कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो रहे हैं, या फिर हो सकता है अभी भी स्टिल आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, आप कोई टीम अप आपका मतलब आप टीम आपकी सेम थी। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, बट कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिस या करियर आप दोनों के सेम थे, वर्किंग प्लेस सेम थी आपकी, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट जो है वो एक साथ किया था, ये वो मुझे पर्सन दिख रहे हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों ने आपसे यहाँ तो शादी करनी थी, या फिर कोई ना कोई कमिटमेंट बनाई हुई थी, या फिर उन्होंने आपको कमिटमेंट दी हुई थी कि वो आपसे शादी करेंगे, आपके साथ जो है कंप्लीशन करेंगे, अपनी फैमिली के थ्रू जो है आपके घर रिश्ता भेजेंगे, तो अभी वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को वो ऐसे लग रहा है जैसे याद आती हैं, तो इस इंसान को काफ़ी गिल्ट होता है कि इन्होंने अपनी कही हुई बात को कोई तो पूरा किया नहीं है। तो आप किस तरह से जो है ना अब आप इस इंसान के साथ कुछ ट्रीट करोगे, या किस तरह से इनसे बातचीत आप करोगे, क्योंकि यही चीज़ इस इंसान को काफ़ी स्ट्रेस और बर्डन दे रही है। ये पर्सन काफ़ी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इन पर एक प्रेशर है गिल्ट का। यस, जो इस इंसान को काफ़ी एग्जॉस्ट कर रहा है, इनको जीने नहीं दे रहा। ये पर्सन बहुत बुरे तरीके से जो है ना इनको ये सब गिल्ट इफ़ेक्ट कर रहा है इनकी हेल्थ पे। कुछ लोगों को हो सकता है बैक प्रॉब्लम भी हो सकती है इस पर्सन को, या फिर इनको हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा। नंबर 3, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 3 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10 या 3 या 1। बट ये इंसान वो है जिसके साथ आपके कोई ना कोई करियर फाइनेंसेस इन्वॉल्व रह चुके हैं, लाइक आपका ऑब्वियसली जो जॉब है वो वर्किंग प्लेस वो सेम रही है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, बट स्टिल इस पर्सन की विश है कि किसी तरह से ये सारी अपनी विश को पूरा कर पाएँ, ड्रीम को पूरा कर पाएँ, आप लोगों के साथ कुछ सिचुएशन को हैप्पी कर पाएँ, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका कंफर्ट आप लोगों से जुड़ा हुआ है। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना इमोशनली अपने आप को अटैच करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को खुश कर सकते हो, ये सेटिस्फाई कंफर्ट फील कर सकते हैं अपने आप को इमोशनली आपके साथ अटैच करके, बिकॉज़ आप इस पर्सन का सपना हो, विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो। जो सपने इस इंसान ने देखे थे वो पूरे नहीं हुए इनके। वी हैव इस अ पेज ऑफ एंड्स, जिसके लिए ये इंसान ऐसा लग रहा है आपसे बात करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई मुझे लग रहा है आपको गुड न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से मिलने वाली है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेके, या नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप का, एक कनेक्शन का। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्ट करने के बाद खुद भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक तो लोनलीनेस से गुजर रहा है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन, एंड ऑल्सो इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया उसके बाद ये पर्सन बड़े अकेले हो गए हैं। जैसे पहले अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे और आप इन चीज़ों को
बियर कर रहे थे, बट अभी इनको लगता है आप इग्नोर जो कर रहे हो इस पर्सन से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। यस और ये पर्सन जो भी है वो आपको विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द रोमांस कोई ना कोई रोमांटिक न्यू रिलेशनशिप ऑफर करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपके लिए जो भी इनके फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो इस पर्सन से कंट्रोल नहीं हो पा रहे, वो काफ़ी इंटेंस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए, चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहिए, जिसके लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से अनकंट्रोल हो रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ इमोशनली फ्लर्टियस वे में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है अभी भी स्टिल आपकी वर्किंग प्लेस जो है वो सेम है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वाटर की एलिमेंट भी यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वाटर अर्थ फायर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं। बट ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं, सिक्योर बेसिकली करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, एंड कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली ऑब्जर्व यू, आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ये पर्सन कि आपकी तरफ से इनको जो ये इग्नोरेंस दी जा रही है उसकी रीज़न क्या है, कि आपको ओबियसली इस इंसान ने रिजेक्ट किया और इनको लगता है कि आप भी इनको रिजेक्ट कर दोगे, आपके रिजेक्शन दे के ना आपको इनको खुद लगता है कि ये पर्सन खुद रिजेक्टेड हो गए हैं आपकी तरफ से, चाहे आपने डायरेक्टली इस इंसान को रिजेक्ट ना किया हो, बट इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि जैसे ये पर्सन भी रिजेक्टेड आपकी तरफ से फील कर रहे हैं। इग्नोरेंस तो आपकी तरफ से इस इंसान को बिल्कुल भी गाइस बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल भी। यस और ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। इट्स अ कैंसर एनर्जी टू, कैंसर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये कुछ ना कुछ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है और अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर रोमांटिक है, दैट्स वाई स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को दोबारा, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है, चांस देना है नहीं देना है, या जिस तरह से भी इनको ट्रीट करना है। कुछ लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ इस कनेक्शन में अबंडेंस आ सके, किसी तरह से ये सारी सिचुएशन को ये पर्सन जो है वो एक्सपेंड कर पाएँ, बिकॉज इस इंसान का विद द 9 ऑफ कप्स जो ये सपना है आपको लेकर रिलेशन को बनाने का, एक नया स्टार्ट करने का, आपको लव शो करने का, बिकॉज यहाँ पे रोमांस एंड एस ऑफ कप्स से दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है इस पर्सन को आपसे डेफिनेटली प्यार है विद द 9 ऑफ कप्स, ये बहुत चाहते हैं आपको और अपने इस विश को पूरा करना चाहते हैं आपको नया रिलेशनशिप का ऑफर दे के, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक्सपैंड हो, अबंडेंस आए इस कनेक्शन में, आगे ग्रोथ हो, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ कंप्लीशन हो, जो चीज़ें पहले ये पर्सन किसी तरह से आपके साथ नहीं बना पाए या वो किसी चीज़ पे काम नहीं कर पाए, इस रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं बना पाए, अब ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसे लगता है आप इनका साथ नहीं दे रहे हो, ओबियसली इन्होंने भी नहीं दिया तो आप कैसे दोगे। तो ये पर्सन काफ़ी लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, दे रियली फील लेफ्ट आउट इन अ वेरी कोल्ड सिचुएशन। इनको लगता है आपने शायद इनको ज़िंदगी से, जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया ना, अब इनको लगता है आपने भी इनको ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया हुआ है और आप बड़े खुश हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप सेटिस्फाई दिख रहे हो इस इंसान को, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है, ये डिससेटिस्फाइड है इसीलिए भी था पेज ऑफ फ्रेंड्स, ये इंसान जो भी है बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आपके साथ आपको अपना पैशन शो करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यस क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे और जितना पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर या जितना लव को लेकर ये पर्सन के अंदर एक अर्ज है आपके साथ स्टार्ट करने की, ये कुछ ना कुछ करेंगे स्टार्ट। नंबर 11 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से, 31, 39, 35, ये मुझे मोस्टली जो है ना वो एज दिख रही है, बट आई थिंक अगर इस इंसान की एज 30+ भी है ना तो दिखने में ये पर्सन काफ़ी यंग भी हो सकते हैं। यस क्योंकि मुझे एज डिफरेंस वैसे ज़्यादा दिख तो नहीं रहा, हो भी सकता है कुछ लोगों में, बट आई फील इस इंसान की एज, ये अपनी एज से काफ़ी यंग दिखते हैं। या सो ज़ोडिक साइन यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड फायर साइन की एनर्जी भी कुछ दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।